विजय सरदाना बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कह दिया, आरबीआई ने कह दिया, नीति आयोग ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, चुनाव आयोग ने कह दिया, बचा क्या सर? कोई है क्या जो बैरियर लगे? ये चुनावी रेवड़ी, सरकारी खजाना खुल गया चुनाव आते, अंधाधुंध सब बांटना शुरू कर देते। 400 पर सिलेंडर पहुंचा दिया था पिछले 3 विधानसभा चुनावों में। गरिमा जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होगी कि अब इसकी परिभाषा को चुनावी रेवड़ी से हटा के चुनावी रिश्वत कर देना चाहिए। रेवड़ी होती है जब आप बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करें और थोड़ा बहुत आप बीच बीच में मिठाई की तरह रेवड़ियां बांटते रहिए। यहां स्थिति यह है, मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। आज स्थिति यह है कि सारे डेवलपमेंट के काम रुक चुके हैं। मैं महाराष्ट्र के बजट को एनालाइज कर रहा हूं आपके सामने, ताकि दर्शक समझें कि ये उनकी जेब से ही जा रहा है, नुकसान उनका आ रहा है, किसी पॉलिटिशियन की जेब से 5 पैसे भी नहीं निकल रहे हैं। ये जनता ही मूर्ख बन रही है और अपने बुरे दिन का इंतजार कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप टोटल रेवेन्यू रिसीट देखें महाराष्ट्र का, तो वो है 5 लाख करोड़ रुपए। उसमें कमिटेड एक्सपेंडिचर जो सैलरी, पेंशन और ब्याज है वो है 2,75,000। करीब करीब 55% तो पैसा आपका जो रेवेन्यू आता है वो पूरा का पूरा फिक्स्ड है। आपके पास बचता है 45%। और 45% जो बचता है, इस बार जो बजट प्रोविजनिंग है, अगले साल उसमें जो भी आपको अपना डेवलपमेंट प्लान आपने दिया है, उसके लिए आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए बाजार से लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है 10,000 करोड़ का ब्याज अगले साल और देश की महाराष्ट्र की जनता को देना होगा। अब इसका खामियाजा महाराष्ट्र को क्या उठाना है, मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। अगर आप बजट डॉक्यूमेंट उठा के देखें, महाराष्ट्र ने 22-23 का जो एस्टिमेटेड इन्होंने बजट दिया था जनता के लिए, एक्चुअली वो कितना कर पाए? 66% हाउसिंग में कम खर्चा हुआ क्योंकि पैसा नहीं था। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में 61% कम खर्चा हुआ क्योंकि पैसा नहीं था। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, 28% कम खर्चा हुआ क्योंकि पैसा नहीं था। रूरल डेवलपमेंट, अब किसानों और गांव की खुशहाली की बात करते हैं, 27% कम खर्चा हुआ क्योंकि पैसा नहीं था। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पुलिस को अपग्रेड करने का पैसा नहीं है, 19% पैसा कम खर्च हुआ। हम SC, ST, OBC की वेलफेयर की बात करते हैं, हकीकत यह है कि करीब 13% जो आपने बजट एलोकेट किया था उससे कम खर्चा किया क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। आप शहरों की स्थिति सुधारने की बात करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, 10% कम खर्चा हुआ क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खर्चा कहां गया? जहां आप सब्सिडी और लॉलीपॉप बांटते रहे। सवाल इस बात का है कि ये महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को सोचना होगा कि ये जो लॉलीपॉप है इसकी कीमत कौन चुका रहा है? पॉलिटिशियन तो यानी कि ये जो वित्त मंत्री कह रही थी, विजय जी एक सेकंड यहाँ बैठे हैं, बेहद शानदार रिसर्च सामने रखी विजय सरदाना। बैठे हैं, इनमें से ये बता दें कि 5 पैसा भी जनता को दिया किसी ने अपनी जेब से? बड़ी शानदार रिसर्च रखी विजय जी आपने, लेकिन ये बताइए में से जनता को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में कह दिया वो फैंसी बास्केट ऑफ लॉलीपॉप है। तो जो महाराष्ट्र सरकार दे रही है, कर्ज लेना होमवर्क नहीं है कोई, ये वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, निर्मला सीतारमण ने, देयर इज नो होमवर्क एट ऑल। तो महाराष्ट्र सरकार का होमवर्क भी अधूरा है क्या? टैक्स या तो बढ़ाएगी या कर्ज लेगी, इन सारी फ्रीबीज के लिए यही होगा ना? देखिए, जो होमवर्क की बात आप कर रहे हो, जो डिस्कशन की बात कर रहे हो, टीवी चैनल, अखबार के आर्टिकल तक है। कुल मिला के राजनीति इतनी है कि किसी भी हालत में वोट चाहिए। आपको कैलकुलेशन पसंद आए नहीं आए, होमवर्क करो या मत करो, टीवी डिबेट में कुछ भी बोलो, लेक्चर कुछ भी दो, पार्लियामेंट और विधानसभा में आप बड़ी बड़ी बातें कर लो,
हकीकत यह है कि किसी भी हालत में हर पॉलिटिकल पार्टी को कुर्सी चाहिए और उसके लिए पैसा कहां से आएगा? वो जनता की जेब से ही आएगा। तो कृष्णा हेगड़े, खजाना खाली आपका। पार्टी ने आज तक अपनी जेब से कुछ अब दिया, मुझे कुछ थोड़ा नहीं सा दिया। प्रोसीड करने दीजिए। बहुत शानदार, लेकिन आपकी रिसर्च आज मेरे भी काम आई दरअसल। तो